राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग जानेंगे प्रबोधिनी एकादशी 11 नवंबर को है या 12 नवंबर को। प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता लोग जागते हैं। इसी दिन से शादी विवाह आदि शुभ कार्य इसी दिन से शुरू होते हैं। और साथ ही श्रवण करेंगे प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए जानते हैं प्रबोधिनी एकादशी किस दिन है। 11 नवंबर को सायंकाल 6:46 और 3 सेकंड तक 10वीं तिथि है। उसके बाद एकादशी लग रही है, जो कि 12 नवंबर को सायंकाल 4:04 21 सेकंड तक एकादशी तिथि रहेगी। अतएव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा और 13 नवंबर को दिन में 1:57 तक द्वादशी तिथि है। इसलिए 13 नवंबर को सुबह से दिन में 1 बजे तक एकादशी व्रत का पारायण कभी भी आप लोग कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने आपके मुँह से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म सुना। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान कराने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजारों अश्वमेध तथा 100 राजसु यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा जो दुर्लभ है उसकी प्राप्ति असंभव है, तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम वृद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान कराती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि जागरण करने से रुई के ढेरी के समान भस्म कर डालती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्रह्मन, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण तथा पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव हैं वे सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपवास करता है वह ज्ञानी है, वह योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को
भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप तथा होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पाप से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा यत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करता है, कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के करने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान तथा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंधन करते हैं वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देते हैं। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करता है उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीता और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वादन और विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अगरजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी के जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के दिव्यों पर श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवेश्वर अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर का कपिला गाय दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत
तृप्त रहते हैं। देवेश्वर जो अगस्त के पुष्प से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजा तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी को 9 प्रकार की भक्ति करता है, वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्ते से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने से जो अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कार्तिक में तुलसी मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो अभी आपने श्रवण करी हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी व्रत कथा का महात्म्य। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।